नमस्कार दर्शक मित्रों, आज हम आपको VNI न्यूज पर दिखाएंगे अर्नब गोस्वामी की पूरी रिपोर्ट। जी हाँ, कभी सोचा भी नहीं था कि पत्रकार खुद एक दिन खबर बन जाएंगे। रिपब्लिक चैनल के चीफ एंड एडिटर अर्नब गोस्वामी, जिनके साथ जो आतंकवादी नहीं थे फिर भी आतंकवादी जैसा सलूक किया गया, जिनके साथ मारपीट की गई, जो कानून के रखवाले हैं, उन्होंने ही उनके साथ की थी ये मारपीट। रिपब्लिक चैनल अपने चैनल पर कौन सी खबरें दिखाता है, उनके बारे में हम VNI न्यूज पर कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन आप जरा सोचिए, पत्रकार जो देश की चौथी जागीर है, मीडिया जो समाज को सच्ची खबरें आईने के रूप में दिखाता है, क्या उसके साथ ऐसा व्यवहार, ऐसा सलूक योग्य है? और जो लोग भी इस केस में जिम्मेदार थे, उन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? क्या सोचते हैं आप? दर्शक मित्रों, आप जानते ही होंगे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो होता है वो मीडिया होती है और मीडिया कर्मी होते हैं। और मीडिया कर्मी को यही सिखाया जाता है कि परिस्थिति चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, सच बोलो, सच्ची खबरें देश की जनता के सामने रखो। लेकिन ये सलूक जो अर्नब गोस्वामी के साथ हुआ, कल और कोई पत्रकार दोस्त के साथ भी हो सकता है। आप सोचिए, ये कितना उचित था? अगर पुलिस चाहती तो समन्स देकर भी अर्नब गोस्वामी को पूछताछ के लिए बुला सकती थी। 2018 का जो केस था, जिसे कोर्ट के आदेश के बिना रिओपन किया गया, चलो रिओपन किया भी गया, तो कोर्ट के आदेश के बिना अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी की गई, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनके साथ बदसलूकी की गई। दर्शक मित्रों, जो मीडिया कर्मी होते हैं, उन्हें हमेशा ये सिखाया जाता है कि सच बोलो, परिस्थिति कितने भी विपरीत क्यों ना हो, हमेशा सच्ची खबरें देश की जनता के सामने रखो। लेकिन ये व्यवहार जो अर्नब गोस्वामी के साथ हुआ, इसके विरोध में देश के कोने कोने से पत्रकार मित्र अर्नब गोस्वामी के समर्थन में उतरे हैं और उनके साथ न्याय की मांग कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि बिना कोर्ट के आदेश और बिना किसी समन्स के आप किसी की गिरफ्तारी नहीं कर सकते। सवाल ये है कि क्या महाराष्ट्र सरकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को कमजोर करना चाहती है? क्या भविष्य में ऐसा होगा कि गलत को गलत कहने से कोई भी डरेगा, चाहे वो आम आदमी हो या फिर कोई पत्रकार? हर एक पत्रकार को ऐसी शिक्षा दी जाती है कि आप हमेशा सच बोलो और सच्ची खबरें देश की जनता के सामने लाकर रखो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो भविष्य में ऐसा समय भी आ सकता है जब कोई भी पिता अपने बेटे को कहेंगे कि कुछ भी बनना, लेकिन पत्रकार मत बनना। ये जो अर्नब गोस्वामी के साथ घटना हुई है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा कहा था कि इस केस के अंदर आप इस तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते और उनकी गिरफ्तारी नहीं कर सकते। और इसी के विरोध में पूरे देश के कोने कोने के अंदर जो पत्रकार समाज है वो एकजुट है और अर्नब गोस्वामी का समर्थन कर रहे हैं। प्रश्नार्थ सिर्फ यही है कि अगर इसी तरह से कोई पत्रकार के साथ ऐसा दुर्व्यवहार होता है, ऐसी बदसलूकी की जाती है और बिना समन्स के अगर उनकी गिरफ्तारी की जाती है, तो न्याय तंत्र में लोग कितना विश्वास रखेंगे? जिसकी गिरफ्तारी हुई थी वो एक पत्रकार था। अर्नब जी तो पत्रकार थे, लेकिन उनकी जगह पर अगर कोई आम आदमी होता तो लोकतंत्र के रखवाले जो लोक सेवा कहे जाते हैं, वो उनके साथ कैसा सलूक करते हैं? एक सवाल ये भी है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि ये केस में गिरफ्तारी ही नहीं हो सकती, तो फिर जमानत किस बात की? और सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आ चुका है कि ये जो केस है उसमें आप समन्स देके पूछताछ के लिए बुला सकते थे, लेकिन गिरफ्तारी कोई भी हिसाब से मुमकिन नहीं थी, फिर भी उनकी गिरफ्तारी की गई। तो फिर जमानत किस बात की है? और 24 घंटे हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आने के बावजूद भी अर्नब जी को कस्टडी में रखा गया है। तो सवाल ये उठ रहा है कि हम जब बात करते हैं लॉ एंड ऑर्डर की, देश में कानून व्यवस्था की, तब तो सब उनका समर्थन करते हैं, लेकिन जब ऐसी घटनाएं होती है
तब हमारे सामने आता है कि सच्चाई क्या है। दर्शक मित्रों, अगर देखा जाए तो इस तरीके से गिरफ्तारी कर इस तरीके से एक पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार कर बदसलूकी कर पत्रकार की आवाज को दबाया जा रहा है, उनकी आजादी को छीना जा रहा है। ये कितना उचित है, आप खुद सोचिएगा। अर्नब गोस्वामी के समर्थन में देश के कोने कोने से सिर्फ पत्रकार दोस्त ही नहीं, जनता भी उनके समर्थन में आई है। और सूरत शहर से भी ऐसी कुछ तस्वीरें हमारे पास आई है जो हम आपको दिखाना चाहेंगे। अर्बन डेस्क के जाने माने हुए पत्रकार है, रमेश दानिया के खिलाफ बुलंद आवाज करते हैं और हमेशा जुल्म और शासकों की गलती के खिलाफ डटे हुए हैं। उनके सामने एक आतंकवादी के जैसा व्यवहार क्यों किया गया? और इसके सम्मानीय पत्रकार है, उनके भागे जाने वाले नहीं थे। और 2 साल पहले एक मामूली उनके दोस्त के पैसे बाकी है कुछ 80 लाख रुपए, जैसे मामूली केस में उनको जल्दी एकदम सुबह में उठा के घर से घसीट के ले जा गया। एक कहाँ का लोकतंत्र है, ये कहाँ की लोकशाही है? इस पर इतना जुल्म क्यों गया? और अर्बन को भाग जाने वाले नहीं थे, उस पर आगे कोई क्रिमिनल कॉलम लगी नहीं है, उनके साथ ऐसा सुख क्यों गया? वहाँ के उनके एरिया के पीआई को फर्ज थी कि उनको पुलिस से पूछताछ के लिए बुलाया, अर्बन पूछताछ के लिए अर्बन के साथ सवाल आप कह सकते थे। वैसे अर्बन को सुबह जल्दी अरेस्ट करने की उनको क्यों जरूरत पड़ी? किसके हिसाब से उसकी धरपकड़ की गई? ये हमारा घोर विरोध है ये बात क्या? चीफ एडिटर अपने अर्नब गोस्वामी जी को अरेस्ट किया है महाराष्ट्र के पुलिस ने, उनकी सरकार के मुताबिक। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि जब अपनी हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने मतलब ये बोल दिया है कि भाई इनमें प्रावधान ही नहीं है अरेस्ट करने का, तो उनको जमानत की फिर क्या आवश्यकता है? जब आप अरेस्ट ही नहीं कर सकते तो उसको अरेस्ट कैसे कर सकते? उसका जमानत का क्या जरूरी है? उल्टा आपको तो उनको अरेस्ट करना चाहिए जिन्होंने उनको अरेस्ट किया। वो सारे पुलिस वाले, एक ड्राइवर से लेके जो मतलब उनका अरेस्ट करने वाला, पकड़ के ले जाने वाला जो है ना, जितने भी पुलिस वाले, वो सबको अरेस्ट करना चाहिए और सब पे कार्यवाही करनी चाहिए। और मैं तो बोलता हूँ सबको डिसमिस करना चाहिए, सस्पेंड भी नहीं, डिसमिस करना। उनको पता चले कि भाई ऐसे काम करने में क्या होता है, क्योंकि ये कुछ भी काम नहीं हो रहा है उसमें, सिर्फ वो ठाकरे जी के लड़के को बचाने का काम हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है।